नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाशिवरात्रि का आयोजन हो रहा संपन्न। सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 24 चंडीगढ़ के अंतर्गत। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 24 चंडीगढ़ के अंतर्गत कल महाशिवरात्रि का आयोजन संपन्न होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सम्मानित सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और जानते हैं महाशिवरात्रि आयोजन के बारे में। जी पंडित जी, जैसे कि महाशिवरात्रि कल है, इसके आयोजन क्या है, उसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम तो सभी भारतवासियों को, चंडीगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर उनके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। यह जो शिवरात्रि है, अब बेसिकली हमारे शास्त्रों में 3 रात्रियों का वर्णन आया है जी। अहोरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि जी। तो 3 प्रकार की रात्रियां बताई गई हैं। सबसे पहले आती है अहोरात्रि। अहोरात्रि आती है जो हमारी ये अभी होलिका आएगी, होलिका दहन की जो रात्रि है उसको अहोरात्रि बोला गया है। उसके बाद आती है महाशिवरात्रि, ठीक है जी, जो अपनी कल आ रही है। और उसके बाद आती है कालरात्रि, जो नवरात्र में सप्तमी की रात्रि को कालरात्रि बोला गया है। तो यह महाशिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन है, हमारे जो वेद हैं अर्थात हमारे जो शास्त्र हैं उसमें पंचदेवों का विशेषतया वर्णन बताया गया है। उसमें ये पंचदेव जो हैं हमारे शरीर में जो एलिमेंट है अर्थात जो पंचभूत हैं उनको ये उन सब को ये दर्शाते हैं कि हमारे शरीर में वायु कहाँ है, प्राण कहाँ है इत्यादि। तो ये सब एलिमेंट्री सिस्टम जितना है सिर्फ हमारे जीवन से नहीं अपितु ये सब चीज़ों के जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भगवान शंकर का यह जो वायु तत्व है, जैसे हनुमान जी रुद्र अवतार हैं तो वायु का तत्व है उनका, इसी प्रकार भगवान शंकर का वायु का तत्व है। तो वायु हमारे शरीर में संचार करता है अर्थात हमें जीवित रखता है। तो भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। तो कल जो है भगवान शक्ति के साथ मिलन होता है ना। तो हमारे शरीर में भी शक्ति है, तो हम एक प्रकार की शक्ति का अनुभव करते हैं, बशर्ते कि हमें उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि इस शक्ति को किस प्रकार से जगाया जा सकता है। तो यह जो रात्रि है यह शक्ति को जगाने की रात्रि है। हमारी जो ऊर्जा है उसको जानने की शक्ति अर्थात उसको ग्रहण करने की अर्थात उसको अपने अंदर उतारने की, उसका नाम शिवरात्रि बोला गया। पंडित जी, जैसे कि यहाँ पे और भी भक्त उपस्थित होंगे कल, यहाँ की आम भक्तों से आप क्या अपील करते हैं? हम आम भक्तों से यही कहते हैं अधिक से अधिक संख्या में आए, भगवान शंकर का अर्चन करें, उस तत्व को अनुभव करें। जी। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसके आयोजन के बारे में बताएं। यहाँ पर जो महाशिवरात्रि का आयोजन का जो पर्व मनाया जाएगा, प्रातः सुबह 4 बजे से भगवान शंकर की पहले आरती होगी, उसके बाद सभी लोग जल चढ़ाएंगे और 6 बजे से दूध का भंडारा प्रारंभ होगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जंगम विवाह चलेगा। उसके पश्चात 3 बजे से 5 बजे तक महिला संकीर्तन और फिर श्रृंगार आरती, भगवान शंकर की जो संध्या आरती होती है। तो उसके पश्चात 9:30 बजे से 4 पहर की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। 9:30 बजे से 12 बजे तक पहली पूजा जो प्रथम पहर जिसको कहते हैं, उसके बाद अन्य पूजा चलती रहेगी। अगले दिन 4 बजे तक यह पूजा चलेगी। सभा के द्वारा आयोजन किया गया है और कम से कम जो हमारे पास बुकिंग है वो 100 लोगों की बुकिंग है जो यहाँ पर रात्रि में बैठ करके पूजा करेंगे। सर, यहाँ जैसे कि कल महाशिवरात्रि है, यहाँ की आम जनता से क्या अपील करते हैं? यहाँ की जो आम जनता है वो भगवान शंकर के अनन्य प्रेमी भक्त हैं और हम उन भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने भगवान शंकर के दर्शन करने अवश्य आएँ और अपने बच्चों को, परिवार को अवश्य लाएँ। बच्चों को संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति का ज्ञान देंगे तभी हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारी संस्कृति बच सकती है। अगर प्रथम कर्तव्य है माता पिता का, अपने बच्चों को सनातन सभ्यता के बारे में अवश्य शिक्षा दें, उनको अवश्य मंदिर में जाके मत्था टिकाएं। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद। कि सर, कल महाशिवरात्रि है और बहुत सारे यहाँ भक्त आएंगे आयोजन में, तो कल का जो आयोजन है उसके बारे में बताएं। कल यहाँ पे दिव्य और भव्य आयोजन है। यहाँ हर वर्ष जो है ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है। यहाँ पे पहले खेमपुरी गांव था जी, कैलर गांव था। बिल्कुल। तो चंडीगढ़ बनने से पहले ये शिवालय है
है और ये इसकी बहुत मान्यता है। जो यहाँ 40 दिन तक नित्य आता है, केवल एक दिया जला तो उसकी सारी जो मनोकामना पूरी होती है जी। और यहाँ पे जो यहाँ कमेटी उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, दूध की व्यवस्था है और रात में 4 पहर पूजन की व्यवस्था है, सब अच्छा है जी। यहाँ की आने वाले भक्तों से आप अपील क्या करते हैं सर? हम ये अपील करेंगे कल व्रत रखें नियम पूर्वक, ओम नमः शिवाय का जाप करें जी। और चिंता छोड़ें, भगवान का नाम जपें जी। और भगवान अवढर दानी है, मतलब जो भगवान देते हैं वो कोई नहीं दे सकता वैसा। जी। केवल जल चढ़ाएं श्रद्धापूर्वक और सबसे प्रेम भाव रखें, देश के लिए अपना अच्छा काम रखें, कर्म की पूजा करें क्योंकि कर्म ही पूजा है। केवल ओम नमः शिवाय जपो और दिन भर पाप करते रहो, माला जपो और अंतर जो है अंतरात्मा आत्मा जो है अगर उसकी आपकी ठीक माला नहीं जप रहे तो उसका बेकार फल है। इसलिए ओम नमः शिवाय जाप करें और भगवान को श्रद्धापूर्वक केवल आप जल चढ़ा दें। रात में 4 पहर पूजन होती है, केवल आप 4 बार जल चढ़ा दें तो भगवान अवढरदानी है, अवश्य सारा कल्याण करते हैं और तन मन धन से और हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 जो फल हैं वो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष 17 से बात करेंगे। धन्यवाद सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।